हाय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, एक देखिए, एक हमारे पास होता है रिसर्च प्रपोजल, दूसरा हमारे पास होता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च प्रपोजल सिंपली हम जब भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उससे पहले हम प्री थिंकिंग करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उस रिसर्च के लिए कि आया मैं ये ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करूँगा, इसी तरीके से डेटा को कंडक्ट करूँगा, इसी तरीके से जो हम मेरा रिसर्च है ना उसको मैं अचीव करूँगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव्स हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में जब भी हम उसको फॉलो करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ठीक है, और उस पर रियलिटी की बेस पर चलने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, ये इट्स लाइक अ रोड मैप। ठीक है, ये रोड मैप की तरह होता है। ठीक है, आप जब भी किसी जगह पर जाते हैं ना, तो मैप में देखते हैं आपका टारगेट एरिया। ठीक है, और वो मैप आपको गाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिसर्च को जो है ना प्लानिंग उसकी आपने कर दी है, और वो अचीव करने के लिए जो है ना आप खुद क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक अ रोड मैप। सी, अब हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग क्या है। ए रिसर्च डिज़ाइन इज ए डिटेल प्लान एंड स्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन एक डिटेल प्लान होता है और स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने का। ठीक है, तो ये एक डिटेल्स प्लान और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आउटलाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, और यही आउटलाइनिंग होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होती है कि कोई भी मेथड्स हो, प्रोसीजर्स हो। ठीक है, और उसी डेटा को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये उसी की ऑब्जेक्टिव्स होती है और उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका डिफिनीशन होता है ए रिसर्च डिज़ाइन एज ए फ्रेमवर्क। ये हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है। ठीक है, दैट गाइड्स द इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होना उसको गाइड करता है। ठीक है, कि आया आपने जो क्वेश्चंस उठा लिए है ना उसको वो गाइड करता है। ठीक है, उसी रिसर्च को जो आपने सेलेक्ट की है ना उसको इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द डेटा कलेक्ट इज रिलेवेंट। और आपने जो डेटा उठा लिया है ना वो बिल्कुल टाइटल्स और जो रिसर्च है आपका वो बिल्कुल उसके रेलेवेंट है। ठीक है, और उसमें रिलायबिलिटी भी है और वैलिडिटी भी है। ठीक है, अच्छा, इट्स लाइक अ रोड मैप। ये रोड मैप की तरह होता है। ठीक है, और आपको गाइड करता है रिसर्च को और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसकी फीचर्स क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मेथडोलॉजी आउटलाइंस द डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज मेथड। ठीक है, आपका जो मेथड्स है ना वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसकी आउटलाइनिंग्स और जो कलेक्शन है ना वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सैम्पलिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन के मुताबिक, और जो साइज़ है ना सैंपल का वो लिमिट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना एरर और बियासिस आएंगे। ठीक है, डेटा कलेक्शन डिस्क्राइब्स द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन। आपका जो डेटा कलेक्शन है ना वो किस टूल से आप डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, कौन सी टेक्निक से आप डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, अच्छा, डेटा एनालाइज एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग द डेटा। आपका जो डेटा एनालाइजिंग प्रोसीजर है ना वो कौन सा होगा। ठीक है, वो जो है ना वो आप कौन सी तरीके से एनालाइज करोगे। ठीक है, एनालाइजिंग द डेटा यानी डेटा को आप किस तरीके से जो है ना एनालाइज करोगे। ठीक है, इस्टेब्लिश ए शेड्यूल फॉर द स्टडी। और आपका जो स्टार्टिंग है और एंडिंग जो है कि आप जो है ना रिसर्च इसी टाइम से स्टार्ट करते हो और इसी टाइम पर ख़त्म करोगे, एंडिंग उसकी करोगे। ठीक है, इसके दरमियान कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, आया 2 मंथ में आप जो है ना इसको कंडक्ट कर सकते हो, 3 मंथ में कंडक्ट कर सकते हो, या 4th मंथ में आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिसोर्सेज, आपका जो रिसोर्सेज है और जो बजट है ना वो आया उसके मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, आपका जो बजट है, ठीक है, आपका जो मनी है, आपका जो पॉकेट मनी है वो रिसर्च उसके मुताबिक है या नहीं है। आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो बिल्कुल रिसर्च के मुताबिक है या नहीं है। आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास मौजूद है या नहीं है। ठीक है, इसके यूजेस हम कब करते हैं, गाइडिंग द रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम किसी भी रिसर्च की प्रोसेस को गाइड करते हैं ना, गाइड यानी हमने रिसर्च उठा लिया। ठीक है, और उसको हम जो है ना उस ऑब्जेक्टिव्स को हम जब अचीव करते हैं, उस रिसर्च को जब हम गाइड करते हैं तो उसी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंश्योरिंग वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी। हम किसी भी वैलिडिटी और रिलेबिलिटी को इंश्योरिंग करते हैं कि आया इसमें जो है ना वैलिडिटी मौजूद है या रिलेबिलिटी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, या कोई भी क्वेश्चंस को हमने रिसर्च में उठा लिया है उसको आंसर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स, या जो है ना हम किसी भी अप्रोप्रिएट मेथड्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, उसी की सिलेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन में हम फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर था, इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।